आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं कामटी, जो कि नागपुर से ये 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पर जो हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है तंजीम खादिमुल हुज्जाज विदर्भ कामटी ने किया है। और आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद खलीक सानी साहब। जानना चाहते हैं कि इस मतलब प्रोग्राम का क्या मकसद था और ये जो हज शिविर में क्या क्या बताया गया है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो क्या कहेंगे आप? जी सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, इसके पीछे में बुनियादी मकसद ये रहता है कि हज एक बहुत ही अहम फ़रीज़ा है और ज़िंदगी में एक बार ही फ़र्ज़ है। तो जो कोई भी हाजी यहाँ से जाए तो वो ऐसा हज करके आए कि अल्लाह के दरबार में वो पूरी तौर से मकबूल हो जावे। तो उसके लिए वो यहाँ से पूरा सीख के जाए। तो उसको सिखाने की गर्ज से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था, इसको मुनक़िद किया। इसके अंदर में हमने मुफ्तियान कराम को बुलाए, जो कि उम्रा और हज जो कि दो अहम अरकान होते हैं। तो उन दोनों अहम अरकान के मुतालिक उन मुफ्तियान कराम ने हुज्जाज कराम की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई और यानी हाजियों को ये सिखाया है कि किस तरह से उम्रा करना है, किस तरह से हज करना है। कोई न कोई अरकान छूट के वापस आ जाता है यहाँ, और यहाँ आने के बाद में उसको दम तो लाजिम होगा। उसको लोग बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर दम लगेगा, तो उसको क्या करना चाहिए वो दम को मतलब अदा करने के लिए? देखिए, ये इसकी मिसाल कैसी होगी कि जहाँ की ईंट है वहीं ले जा कर के लगाना है। तो हुदूद हरम में की गई गलती का इजाला हुदूद हरम में ही होता है। दूसरे हाजी के जरिए जो है वो वहाँ पर करवा सकता है। कई मसला ऐसा है कि उसको खुद को जा कर के वहाँ कज़ा करनी पड़ेगी। इसे तवाफ़ ज़ियारत वो किसी और से नहीं करवा सकता, रमी वो किसी और से नहीं करवा सकता। तो उसको खुद अगले साल हज के सीज़न में जा कर के ये काम करना होगा। तो आप सबसे पहले अपना तारुफ बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाहत हुसैन। अल्लाह का फजल करम है कि मुझे ये सआदत जो है ये तीसरी मरतबा मिली है, तो मैं पढ़ते अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो तरबियती कैंप लगा, इस तरबियती कैंप के अंदर 4-5 मुफ्ती हजरात थे और उन्होंने हज के जितने अरकान हैं तो उन वो तमाम अरकान को स्टेप बाय स्टेप सबको समझाया और बारीक से बारीक मसाइल जो भी हैं, चाहे मर्दों के हों चाहे ख़वातीन के हों, उन मसाइल को बहुत अच्छी तरीके से वाज़ह किया। और बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं कि जो अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं और मसाइल से मतलब बहुत दूर होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हज कमेटी हम लोगों को ये क्लियर करे कि हम लोगों को खाने का सामान लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। नहीं, हमने जो मतलब हज की तरबियत कैंप में जो तंजीम मतलब सेंट्रल तंजीम कमेटी मोमिनपुरा में हुई थी, उसमें ये बताया था कि कम से कम 7 दिनों का खाना आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि 7 दिन के अंदर में आप वहाँ पर एकदम नए रहेंगे और ऊपर से आप कहाँ ढूंढेंगे और जाते बराबर आपको खाना भी चाहिए। तो उसमें कम से कम 7 दिन का खाना जरूर ले जाए। वो सबका बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है एक काफ़ी 80,000 का डिफरेंस कि बम्बई वाले जो हैं वो 4,000 में कर रहे हैं, नागपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद और दीगर भोपाल, औरंगाबाद, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब किराया। हमें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहे जो भी डिसीजन ले, अगर ईमान वाले ने ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये हर हाजी के हाथ बस में नहीं है ना। कुछ हाजी ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट होते हैं। अब वो जो इतना बढ़ गया है तो अब वो उनको कैसे बेयर करते हैं, कैसे उसका इंतज़ाम करते हैं, वो बेचारे जाने। वैसे पिछले जो है जब अल्लाह ने जब मतलब ये मौका इनायत किया है, अपना मेहमान बनाने का इरादा कर लिया है, तो इंशाअल्लाह उनका भी मसला हल हो जाएगा। और हम सब लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को भी मतलब दरखास्तें दी हैं, पिटिशन भी फाइल किया है और गवर्नमेंट अपने लेवल पर, हाई कोर्ट अपने लेवल पर काम कर रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। मौजूद है मुफ्ती एहतसामुर रशीद साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा तरबियत का यहाँ पर बयान किया और काफ़ी लोग यहाँ से हज के लिए जा रहे हैं और हम सभी आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हैं।
और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है और इस तरबियत का क्या मकसद रहा है। हालांकि कैंप अटेंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें मतलब एक ऐसा सबक मिला है जिसमें मसले के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो हमारा जो तरबियती कैंप होता है और हम लोग जो इसका अरेंजमेंट करते हैं, उसका असल मकसद ये होता है कि जो हाजी है या उम्रा करने वाले जो लोग हैं वो इतना लाखों रुपया खर्चा करके हरमैन शरीफैन के लिए जो है जा रहे हैं, उम्रे और हज के लिए जा रहे हैं, तो उनका इतना लाखों रुपये तो बर्बाद ना हो, और दूसरे जो सही जो तरीका है उम्रा करने का, जिससे हम सब के पैगम्बर और नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक करें। तो बस वही हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है और हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है, बल्कि सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है हमारी कि जो लोग जा रहे हैं तो वो सही तरीके से उनके अरकान अदा हों। तो हम लोग इस तरीके से जोड़ करते हैं, इज्तिमा करते हैं ताकि लोग आए, हम उन्हें सही तरीका बता सकें, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि सही तरीका क्या है, और जब सीख कर नहीं जाते तो वहाँ चूँकि लोगों के देखा देखी उल्टे सीधे काम करते हैं तो फिर बहुत से जो गलत काम कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि इस अंदाज़ से आपको वहाँ रहना है और इस अंदाज़ से आपको हज के या उम्रे के अरकान अदा करना है। और बस नहीं, लेकिन क्या चीज़ वो छोड़ के आता है इस पे डिपेंड करता है। तवाफ़ छूट गया, तवाफ़ का एक चक्कर छूट गया, या सही का कोई एक चक्कर छूट गया, तो जो चीज़ वो छोड़ के आए उस पर डिपेंड है कि उसका मसला क्या होगा। अगर छोटी मोटी चीज़ वो छूट से रह गई तो उसका उतना बड़ा मसला नहीं होता है, सिर्फ जो है सदका वगैरह देने से काम चल जाता है। लेकिन कोई बड़ा काम छूट गया, जैसे मिसाल के तौर पे रमी करना है, रमी करना उससे छूट गया, तवा और जो है पूरी सही उससे छूट गई, जब सही छूट गया तो उससे उम्रा जो है उसका उम्रा नहीं होगा। या उसने सही किया लेकिन उसने हलक नहीं किया, हलक नहीं किया तो उस पर जो है बड़ी सज़ा होगी। अब उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से दम उसके ऊपर आ गया, एक कुर्बानी उसके ऊपर लाजिम हो गई, अब वो अपने शहर आ गया। अब उसका तरीका ये कि जो कुर्बानी होगी वो तो जो है हुदूद हरम के अंदर होगी, अपने घर आके वो नहीं कर सकता। अब उसका तरीका ये है कि ये कभी उसका जाना हो आप वहाँ पर तो वहाँ जाके वो अदा करे, मतलब वो दोबारा जाना पड़ेगा। तो या तो वो वहाँ जाके अदा करे, या ये कोई पहचान वाला वहाँ पर जा रहा है तो उसको पैसा दे दे और ये कहे कि वहाँ पर मेरी तरफ से कुर्बानी कर दे, इस अंदाज से कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो और आप आज़मीन हज को क्या देना चाहेंगे? उनके लिए बस पैगाम यही है कि जैसा उन्हें सिखाया जा रहा है उस अंदाज से वहाँ पर रहें और उसी अंदाज से वहाँ पे अमल करें, और जो दुआओं की जो कबूलियत के जो है मकामात हैं वो अपने लिए भी और हमारे लिए भी और तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, क्योंकि आज इंसानियत सही माने मोहताज है दुआओं की। और जो इंसान दरिंदे बने हुए, जानवर बने हुए और इंसानों को लोट खसोट कर रहे हैं, मार रहे हैं, धार रहे हैं, तो इंसानों के अंदर सही माने में इंसानियत आ जाए, इंसान सही माने में इंसान बन जाए, इसके लिए भी जो है दुआ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सफ़र हज में दो ही मकामात हमें मिलते हैं। एक तो फिजिकल में यह है कि आपको यहाँ से पूरा लगेज लेके आपको पूरा सफ़र करना है, एरोप्लेन है, बिल्डिंग है, मौलिम है, और दूसरा होता है अरकान। ये दोनों प्रेशर होते हैं, तो उसको कैसे मतलब हल किया जाएगा, मतलब जो उसको आसानी से हो? देखिए, इस्लाम का चाहे कोई भी रुकन हो, बच्चा बालिग होता है तो नमाज अपने आप नहीं सीख जाता, उसको नमाज भी सीखना पड़ता है। इसी तरीके से 24 घंटे की ज़िंदगी के तमाम अखलाक आदाब सब सीखने पड़ते हैं। तो एक हज भी एक फ़र्ज़ है, इतना बड़ा फ़र्ज़ है, इतनी बड़ी सआदत है अल्लाह की जानिब से हमें मिल रही है, नसीब हो रही है, तो यकीनन उसको भी सीख के जाना चाहिए। और ख़ुसूसन इसलिए भी क्योंकि उसके अंदर में गलती का फिर हमको दम भी देना है, उसकी सज़ा भी है हमें, तो यकीनन उसको सीख करके जाना चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे उलमा इकराम का कि वो अपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हम लोगों की तरबियत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमारा ये फ़रीज़ा अच्छे तरीक़े से सर अंजाम हो जाए उसके लिए अपना वक्त देते हैं और इतना ज़्यादा कोशिशें करते हैं। अब रही बात वहाँ पर जो हमको फ़िज़िकल परेशानियाँ होती है, तो वो तो अगर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो दो ही वजह हो सकती है, या तो उसकी तबीयत में आलस है या फिर वो मरीज़ है, वरना
जो लोग अच्छे हशाश बशाश हैं, सेहतमंद है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और अगर किसी को बहुत मेहनत की, जफाकशी की आदत नहीं है, तो वो पहले से इसके लिए कोशिशें करे, रोज़ाना वॉकिंग कुछ वक्त के लिए करने की आदत डालें, घर के कुछ काम अपने ज़िम्मे लेवें, जिससे कि उसके मसल्स फ्री रहें। और ये सफ़र ही असल में सब्र का है, ये सफ़र ही सब्र का है। तो वहाँ पर जब आप कोई नए चीज़ों से आपका सामना होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके अलग अलग मिजाज मिलेंगे, दुनिया रंग बिरंगी है, तो वहाँ पे आपके सब्र का इम्तिहान होगा। तो ये सिर्फ जा करके कुछ मनासिक को पूरा करके आ जाने का नाम हज नहीं है। तो ये सफ़र एक तरीक़े से मेहनत कशी का भी है। नमाज में आपको उतनी मेहनत नहीं करना है, रोज़े में उतनी मेहनत नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको जिस्मानी। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर हज से आने के बाद में तकलीफ बयान करते हैं, और मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर वहाँ पर जो मतलब हज के अरकान हैं, तो अल्लाह ताला ने उन बंदे जो उसके जो नेक बंदे हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी तकलीफ मतलब सहन करी होगी, और अल्लाह उससे मतलब राजी हुआ और उसी की नकल करने जा रहा है आदमी, तो उसको मतलब परेशानी दिख रही है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इतनी बड़ी सआदत दी कि उसको साहिब निसाब बनाया, माल दिया, और वहाँ पर बुलाना कबूल किया। अब उसके बाद भी अगर बंदा नाशुक्रगुजार है, तो ये उसकी बदनसीबी है। वरना अल्लाह ताला ने तो साफ साफ फरमा दिया, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर आप मेरे शुक्रगुजार रहोगे तो मैं और ज़्यादा नेमतें दूंगा। तो हो सकता है कि आप एक बार हज करके आए तो दूसरी बार बुला ले, चौथी बार बुला ले, और आगे उसके उलट करने वाले के लिए भी तो वईद है कि वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नाशुक्रे बनते हो, मेरी शुक्रगुजारी अदा नहीं करते हो, तो फिर मेरे अज़ाब के लिए तैयार रहो, बड़ा सख्त है। और हमारे साथ में और भी हाजी और साहिबान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि आपको ये हज मतलब तरबियत कैंप जो चल रहा है, उसमें क्या आपने सीखा है? मैं सैयद सलीम नाम है मेरा, और मैं पहली बार जो है हज के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा है यहाँ पे कि जो चीज़ें वो लोग बता रहे हैं तो वो अच्छे से समझ में आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, हर हाजी को सीख कर जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो मनासिक है, जो अरकान हम करने वाले हैं, उसकी जब तक हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसको सीखेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। तो बहुत से लोग जो जिनके लिए मुश्किल लगता है, जो आके तकलीफ़ें बयान करते हैं, उसका मेन वजह यही है कि वो यहाँ से सीख कर नहीं जाते, तरबियत सही लेके नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी हज कमेटी की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और बहुत अच्छी तरह तरबियत चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।